Audio Jungle. मंदसौर नगर पालिका अध्यक्ष और सीएमओ के बीच नगर पालिका में हुई जमकर तूतू में नपा अध्यक्ष ने धरने पर बैठने की दी धमकी। मंदसौर नगर पालिका के चुनाव नज़दीक आते ही राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं। नगर पालिका मंदसौर के वर्तमान अध्यक्ष राम कोटवानी एवं नगर पालिका सीएमओ दोनों के बीच पिछले एक पखवाड़े से शीत युद्ध चल रहा है और आज शीत युद्ध ने आमने सामने बोलचाल का रूप धारण कर लिया और देखते ही देखते सीएमओ कक्ष के बाहर मजमा लग गया। बंद कमरे में से जोर जोर से दोनों की आवाज़ें आ रही थी बाहर। बताया जाता है कि मंदसौर नगर की जीवन रेखा महू नीमच रोड डिवाइडर को लेकर चली लड़ाई आज सामने आ गई और नगर पालिका में जमकर तूतू में हो गई। नपा अध्यक्ष श्री कोटवानी जी ने कहा कि यदि आज मुख्य नपा अधिकारी जनहित के कार्य नहीं करते हैं तो वे धरने पर बैठेंगे। वहीं सीएमओ का कहना है कि सभी कार्य नियमानुसार हो रहे हैं और अध्यक्ष जी और हमारे कोई झगड़ा नहीं हुआ है। जन सारंगी न्यूज़ के लिए प्रमोद जैन की रिपोर्ट। बात कर रहा हूँ वो उठ के जा रहे हैं, ये गरिमा है। नहीं मैं आपसे चर्चा आपसे आप जो है वीडियो बना रहे हैं और क्या है? आपसे आप भी संस्था के उतने ही जिम्मेदार हैं जितना मैं जिम्मेदार हूं। मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूँ, पिछले 10 दिनों से मंदसौर नगर की जनता के नामांकन देखिए हैं, पीआईसी की कार्यवाही पेंडिंग पड़ी है, परिषद की कार्यवाही पेंडिंग पड़ी है, लेकिन नगर पालिका के कार्यों को आप रोक रहे हैं। आप करवाइए तत्काल 5 तारीख को टेंडर आप बुलवा लो, उसको भी आपका एजेंडा बना हुआ रखा है। 5 तारीख का रखा हुआ एजेंडा रखा हुआ है, आप बुलवाइए। 5 तारीख का टेंडर भी आपके 5 तारीख का टेंडर है। मैं आपसे फिर आज आग्रह कर रहा हूँ, आज का दिन दे रहा हूँ तो कल में इस पर हंगामा नहीं किया गया। चर्चा की गई मंदसौर नगर के आम नागरिकों के नामांकन प्रकरण हजारों की संख्या में पेंडिंग है। मेरे द्वारा पीआईसी का एजेंडा बनाकर पिछले 15 दिनों से दे दिया गया है, लेकिन मुख्य नगर पालिका अधिकारी द्वारा जानबूझकर मंदसौर नगर की हजारों जनता के नामांकनों को पेंडिंग रखा जा रहा है और पीआईसी की बैठक तय नहीं की जा रही है। दूसरी बात, मंदसौर नगर के विकास के अधोसंरचना के कई कार्य जिनकी बीड टेंडर प्रक्रिया जारी हो चुकी है और 5 तारीख को टेंडर खुलना था, लेकिन आज दिनांक तक वो बीड नहीं खोलेगी। जानबूझकर समय व्यतीत किया जा रहा है कि मंदसौर नगर में विकास कार्य नहीं हो सके, जिसमें प्रमुख रूप से पद्मावती रिसोर्ट से लेके पूरा रोड है और रेलवे स्टेशन का रोड है, कई प्रमुख कार्य जो रोके हैं। मैंने अभी सीएमओ से आग्रह किया कि मैं 4 बजे आपके साथ बैठूंगा। 3:30 से 4 बजे के बीच अगर आप इस चीज़ को प्रक्रिया को नहीं अपनाते हैं तो मैं आपके कक्ष के बाहर मंदसौर नगर की जनता के लिए धरने पे बैठ जाऊंगा। मैं मेरे लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूँ, मंदसौर नगर के हजारों हजार नामांकन जो बेचारे पेंडिंग से पड़े हैं, उनके नामांकन प्रकरण पेंडिंग पड़े हैं, परिषद की बैठक बुलाई जाए, पीआईसी की कार्रवाई की जाए। मैंने उनसे फिर एक बार और आग्रह किया है कि मैं 3:30 बजे तक आपका वेट करूंगा, आपके साथ चर्चा करूंगा, आप उसको तत्काल खुलवाएं। नियमों के खिलाफ जाकर कार्रवाई कर रहे हैं। मेरे को अभी महिमा मंडित किया गया बहुत बड़ा प्रकरण देखा होगा आपने, डिवाइडर रोड वाला। मेरा कहना है कि नगर पालिका एक स्वायत्तशासी संस्था है। यहाँ पर किसी अन्य के दबाव में जानबूझकर कार्य करना मुझे तो मतलब मेरी समझ से ही परे है। नियम के बाहर जाकर आप काम कर रहे हैं। एक तरफ करें कि हमने एफआईआर दर्ज करी, अरे मुझे तो शर्म आ रही है इस चीज़ को कहते हुए कि नगर पालिका के तकनीकी अधिकारियों द्वारा उसकी स्वीकृति दी जाती है। उज्जैन से टीएस होके आती है, टीएस होने के बाद प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति होती है परिषद में प्रशासकीय वित्तीय स्वीकृति होने के बाद फिर उसकी दरें आवंटित की जाती है। निविदा दरें आवंटित करने के बाद उसके रेट आ जाते हैं। रेट आने के बाद फिर उसकी दरें स्वीकृत, फिर परिषद में उसकी दरों की स्वीकृति होती है, फिर उसे अनुबंध के लिए पत्र लिखा जाता है, फिर उसको कार्यादेश दिया जाता है और उसके बाद उसके खिलाफ एफआईआर। मतलब क्या है? मंदसौर नगर की जनता को आप मूर्ख बनाने का काम न करें। मंदसौर की जनता कतई माफ़ नहीं करेगी, करेंगी। पुराना डिवाइडर बना हुआ, जिस तरह का डिवाइडर बन रहा था मंदसौर में, आप आश्चर्य करेंगे मंदसौर नगर में किस लेवल का डिवाइडर बन रहा था। राजाराम फैक्ट्री से लेकर ठेठ आपके गुराड़िया बालाजी मंदिर तक 90 सेंटीमीटर का डिवाइडर बनता, उसके ऊपर जाली बनती। मंदसौर नगर स्वच्छ और सुंदर नजर आता। जिस तरह इंदौर और उज्जैन में स्वच्छता के मामले में उस तरह से डिवाइडर बना, वैसा डिवाइडर बनने जा रहा था, लेकिन जानबूझकर राजनीति करने के कारण और नगर पालिका अधिकारी द्वारा इसको जानबूझकर, अरे खुद कार्यादेश दे रहा हूँ। अरे मेरे कहना खुद कार्य, आप समझदार हो, समझ नहीं, मैं इस बारे में आप समझदार हो, समझदार को इशारा काफ़ी। मेरा तो कहना है एक शासकीय अधिकारी स्वयं वर्क ऑर्डर भी दे रहा है,
अनुबंध के लिए पत्र भी लिख रहा है, कार्यादेश भी दे रहा है और वही कह रहा है कि मैं FIR कराऊंगा। वाह वाह, मतलब कितना, मतलब ये अंधेर नगरी चौपट राजा वाला किस्सा। डिवाइडर रोड के लिए तकनीकी अधिकारी और कर्मचारियों द्वारा सबसे पूर्व एस्टीमेट बनाया जाता है। एस्टीमेट बनाने के बाद संबंधित PWD का बाबू उसकी नोटशीट लिखता है। नोटशीट लिखने के बाद सब इंजीनियर की रिपोर्ट होती है। सब इंजीनियर की रिपोर्ट के बाद AE की रिपोर्ट होती है। AE के बाद EE की रिपोर्ट होती है। फिर CMO की रिपोर्ट होती है। फिर तकनीकी स्वीकृति के लिए TS के लिए उज्जैन जाती है। TS उज्जैन से होकर आती है। उसके पश्चात फिर उसकी प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति के लिए परिषद की बैठक आयोजित होती है। प्रशासकीय और वित्तीय स्वीकृति परिषद में मंजूर हो जाती है। उसके पश्चात फिर पुनः वापस सब इंजीनियर के हस्ताक्षर होते हैं, AE के होते हैं, EE के होते हैं, CMO को होते हैं। फिर PMC को मार्क होती है। फिर PMC उसको प्रशासकीय और स्वीकृति परिषद में ले जाते हैं। फिर वापस पूरी चैनल से वापस हस्ताक्षर आते हैं। फिर इनके द्वारा निविदा जारी की जाती है, तकनीकी अधिकारियों द्वारा। निविदा दर आ जाने के बाद तकनीकी अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किए जाते हैं, ये दर अनुकूल है या नहीं। उनके हस्ताक्षर के बाद उसकी दर स्वीकृत होती है। दर स्वीकृत होने के बाद PMC को मार्क होती है और PMC परिषद के लिए उसको करता है, क्योंकि 3 करोड़ के अंदर का मामला है। तो परिषद फिर उसकी दरें स्वीकृत कर देती है। उसके पश्चात नगर पालिका के तकनीकी अधिकारी कर्मचारियों द्वारा अनुबंध के लिए पत्र जारी किया जाता है। अनुबंध होने के बाद उसको कार्यादेश दिए जाते हैं, वर्क ऑर्डर मिल जाने के बाद भी वो कार्य नहीं होता है। उसको ठेकेदार को वर्क ऑर्डर देने के बाद उसके खिलाफ FIR दर्ज करा रहे हैं। मतलब कितनी बड़ी डूब मरने वाली बात है। इनके खिलाफ FIR दर्ज होना चाहिए। थोड़ा सा वेट करें। मैं कानून को थोड़ा समझता हूं और मैं अतिशीघ्र न्याय की दृष्टि से माननीय न्यायालय की शरण में जाऊंगा, उच्च न्यायालय भी जाऊंगा और जिन तकनीकी अधिकारियों द्वारा गलती की गई है उनको सजा दिलवा कर रहूँगा। यहाँ तो इस कार्य को वो माने, अन्यथा उनने गलती की तो उन सबके खिलाफ माननीय न्यायालय में जाकर इनके खिलाफ अब कठोर से कठोर दंडात्मक कार्रवाई करवाऊंगा। नहीं, अध्यक्ष जी तो किसी संबंध में मेरे पास आए थे, कोई PWD की कुछ फाइलों के संबंध में, चूँकि नियमानुसार कार्रवाई की जा रही थी। टेक्निकल बिड जो है वो कल ही खोली गई है, तो जो फाइनेंशियल बिड है वो आज खोलेगी। तो नियमानुसार हमारे कोई विवाद नहीं हमारे अध्यक्ष जी से हमारा कोई विवाद नहीं। वो आपकी वीडियो बनाने लग गए थे, आप नहीं लग गए थे नाराज। वो तो थोड़ा क्षणिक उनको आवेश आ गया था, बाकी कुछ। सर, आपके ऊपर राजनीतिक दबाव में काम करने का आरोप है। नहीं, मैं किसी राजनीतिक दबाव में क्यों काम करूँगा। और वैसे भी ये राजनीतिक संस्था है नगर पालिका, तो दबाव का तो कोई सवाल। उनका डिवाइडर तोड़े गया, उस पर भी FIR दर्ज करी जा रही है ठेकेदार के खिलाफ। वो तो नियमानुसार कार्रवाई की मैंने, नियमानुसार। क्या गलत किया था क्या? नहीं, मैंने नियमानुसार कार्रवाई की। ठीक है, नियमानुसार कार्रवाई की। निविदा कहाँ से जारी हुई थी सर ठेकेदार को? निविदा जो जारी हुई थी भाई, उस मूल प्रकरण में संबंधित ठेकेदार को बिना लेआउट के कार्य प्रारंभ न करने का पहले से निर्देशित कर दिया गया था, लेकिन उसने जो है बिना लेआउट लिए जो है वो काम प्रारंभ कर दिया। तो ये तो गलत था ना भाई, लेआउट तो लेगा ना, उसके बाद काम प्रारंभ करता, इसलिए उसको उसने क्षति भी पहुंचाई है। ठीक है।